प्रातः स्मरणीय संत समाज, भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियां, धर्म प्रेमी सज्जनों, मानव जीवन दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। सदगुरु कबीर साहेब बार बार चेतावनी देते हैं सबको, जगाते हैं सबको। कि ऐ मनुष्यों, विचार कर लो और सोच लो कि मानव जीवन बड़ी कठिन तपस्या के बाद मिला। इसको मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। एक बार ये जीवन हाथ से चला जाए तो दोबारा मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए साहब कहते हैं कि इस जीवन को बेकार न जाने दो, व्यर्थ में मत गंवा दे। जैसे डाल से पका हुआ फल गिर जाता है और फिर दोबारा वापस उस डाल पर नहीं लग सकता, ऐसे ये जीवन है, मानव जीवन। यदि ये जीवन चला गया, यहां से छूट गया इस समय से, फिर दोबारा इसको आना बहुत मुश्किल है। इसको फिर पाने के लिए 84 जो कहा गया में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में जाकर के इस जीवन को तपा करके फिर से इसे शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए साहब बार बार कहते हैं पुकार कर कि इस मानव जीवन को पाकर इसे व्यर्थ न जाने पाए। कल्याण का ये साधन है और इस साधन पे ही भवसागर की कष्टमयी दुखमयी नदी को पार करने का अवसर मिला है। यदि ये अवसर खो गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए साहब बार बार पुकार करके कहते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं और यही कहते हैं कि इस जीवन को बेकार न जाने दे। साहब कहते हैं
बाबा दादा भाई का लेखूं चरणन हुइयो बंदा। बाबा दादा भाई का लेखूं चरणन परियो बंदा। अब की पुया जो निर्वारे सो जग सद जन सदा आनंदा। साहब कहते हैं कि बाबा कह लूं, दादा कह लूं, भाई कह लूं, पिता कह लूं, तुम्हारे पैर पकड़ लूं, तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, इस जीवन को बेकार न जाने दो। अब तो इस जीवन को संभाल कर इस जीवन के सदुपयोग कर लो। अभी तक तो इसका दुरुपयोग करते करते ना जाने कितनी 84 को पार करके आए हो। और अब इस जीवन को संभाल करके और इस जीवन में अपने कल्याण को पालो, कल्याण कर लो कि दोबारा उस 84 में मत जाना पड़े। उस 84 से तो अपने को बचा लो। साहब कितनी नम्रता से कह रहे हैं, कितने उससे कह रहे हैं। तुमको मैं बाबा कह लूं, दादा कह लूं, दादा हो, पिता हो जाओ, तुम्हारे पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ करके मैं बार बार कह रहा हूं कि इस जीवन को बेकार न होने दो। अब की बार तो संभल जाओ, अब की बार तो अपने जीवन का सुधार कर लो, अब की बार तो अपना कल्याण कर लो। नहीं फिर परेशान होना पड़ेगा, फिर उस कष्ट को सहना पड़ेगा जिस कष्ट को सह करके आए हो। उस कष्ट को तुम देख रहे हो। इसी जीवन में तुम्हारे समझ में आ रहा है कि 84 की क्या दशा होती है। इसलिए उस 84 से बचने का उपाय इसी जीवन में है। उपाय है इसका अपनी रहनी को सुधार लो, मानवता को पाकर मानवता अपने में उतार लो, मानव जीवन पाकर के मनुष्य हो जाओ, आदमी बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। मनुष्य कोई बनना ही नहीं चाहता। कोई नहीं कहता कि मैं मनुष्य हूं, कोई नहीं कहता कि आदमी हूं। यदि कोई पूछता है तो यही कहते हैं, अपनी जाति बताता है, धर्म बताता है, मजहब बताता है, संप्रदाय बताता है, लेकिन अपने आप को नहीं बताता। कोई कहता है तुम कौन हो, तो नाम बताता है, धर्म बताता है। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, तो कोई कहता है मुसलमान हूं, कोई कहता सिख हूं, तो कोई कहता ईसाई हूं, पारसी हूं, बौद्ध हूं, जैनी हूं, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं आदमी हूं। क्यों? क्योंकि आदमी का जीवन पा करके, मनुष्य का जीवन पा करके वो मनुष्य नहीं बन पा रहा, आदमी नहीं बन पा रहा, मनुष्यता नहीं निभा पा रहा है। और निभाता क्या है? पशुता, संप्रदाय। इस संसार में
जन्म हुआ है तो मनुष्य का हुआ है, ना हिंदू का हुआ है, न मुसलमान का हुआ, न सिख का हुआ, न ईसाई, पारसी, जैन का हुआ है। सबका जन्म हुआ है तो मनुष्य का हुआ। बच्चा बचपन में जन्म लिया है तो कोई उसके शरीर में कोई निशानी नहीं थी कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। न चोटी थी, न जनेऊ था, न कटार कंगन थी, कुछ नहीं था। सिर्फ मनुष्य था, आदमी था, आदमी का ही रूप था और कुछ नहीं था। यदि किसी बच्चे को, अज्ञात बच्चे को छोड़ दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन है, क्या कोई बता सकता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? कोई नहीं पहचान है उस पर। सिर्फ यही होगा कि ये आदमी का बच्चा है, मनुष्य का बच्चा है। इसलिए जन्म हुआ है तो आदमी का हुआ है, मनुष्य का हुआ है, लेकिन वो अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकता, आदमी नहीं कहता है, बताता है हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई बताता है। आदमी होकर के आदमियत होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, पशुता नहीं होनी चाहिए। तभी तो साहिब कहते हैं कि मानुष होके ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लगा भया साथी। तो मनुष्य होकर के मानवता की ओर नहीं आया, मनुष्यता को नहीं पाया, मनुष्यता को नहीं अपनाया, मानव गुणों को नहीं अपनाया। किनके गुणों को अपनाया है? पशुओं का, डांगर ढोर, पशुता को अपना लिया। और तू पशुता को अपना करके पशु हो गया, तेरा स्वभाव पशु हो गया। और जब तेरा स्वभाव पशु हो जाएगा तो तेरी गति क्या होगी? जैसे पशुओं की गति होती है, बार बार वो मरता है, जन्म लेता है, दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, मार खाता है, काटा जाता है, यही गति तो रीति होगी। जैसा आप बार बार कहते हैं कि इस जीवन को व्यर्थ न जाने दो, इस जीवन को विषय में समझो और इसको गुणों को अपनाओ, सद्गुणों को अपनाओ, दुरुपयोग ना होने पाए ये जीवन। यही साहब कहते हैं। मानव जीवन, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बहुर न दूची बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे ढाल। साहिब बार बार, क्या जरूरत है साहिब को कहने की, क्या जरूरत है कबीर को, सबको इस बात को समझाने की। लेकिन कबीर सबके हित की बात करते हैं, सबको चाहते हैं कि अधोगति में न जाए और सब सम्मिले। साहब की बातों पर, शब्दों पर ध्यान देना ही मनुष्य का धर्म है, क्योंकि वो शब्द विवेकवान है, विवेकशील है।
जिन्होंने इन शब्दों को पकड़ा उनका जीवन सफल हो गया, और जो अनसुनी कर दिए वो अधोगति में चले गए। मानुष होके ना मुआ मुआ सुनांगा। मनुष्य जीवन ही अमरता का जीवन है, और अमरता का जीवन पाकर के तू अमर नहीं हुआ तो तेरा ठिकाना कहां लगेगा। इसलिए साहब के शब्दों पर विचार करना जरूरी है। दिखावापन करने से स्वयं की ही हानि होगी, दूसरों को हानि नहीं होगी। जो मनुष्य अपने आप को दिखावापन करता है, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के चमत्कार दिखाता है कि संसार में मेरी पूजा हो, मुझे सब कोई जाने और मुझको ही सब बड़ा कहें, सिद्ध पुरुष कहें। ऐसे दिखावा करने के लिए चमत्कार दिखाते हैं तो ये दूसरों को धोखा नहीं, स्वयं को धोखा देते। दूसरे भी उस चमत्कार के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन स्वयं भी बर्बाद होते हैं। साहब ने कहा है, चमकती है जो वस्तु वो नहीं सोना है। चमकती है वस्तु जो वो नहीं सोना होती है। होता है चमक के पीछे जो दौड़ता है उसी को रोना होता है। चमत्कार के पीछे जो भी दौड़ेगा, चमत्कारियों पुरुषों के पीछे जो दौड़ेगा, उसे जीवन में रोना ही रोना होता है। वो अपने मानव जीवन को बेकार खो रहा है, व्यर्थ में खो रहा है। चमत्कार कोई सत्य नहीं होता है, क्षणिक होता है, बनता है और तुरंत बिगड़ जाता है। जो चीज विश्वव्यापी नियम के विरुद्ध है वो रहने वाली नहीं। चमत्कार के पीछे रावण मारा गया, उसका वंश नष्ट हुआ। चमत्कार के पीछे सीता का हरण हुआ। क्या क्या दुनिया में देखते हो कि चमत्कार के पीछे जो दौड़ता है वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है। सत्य को समझें, कबीर की वाणी को समझें। कबीर कभी चमत्कार को नहीं माना और कभी न चमत्कारियों के लिए सलाह दिया है। वो सत्य को माना है और उन्होंने कहा है कि मैं सत्य पथ का राही हूं। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात। मैं सत्य पर चलने वाला और सत्य की ही बात बताता हूं। विश्वव्यापी नियम ही सत्य है और उसी के मुताबिक चलना ही सत्यता पर चलना है। कान की सुनी, लेखों की पढ़ी, इन पर विचार करने की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है, तब मानने की जरूरत है।
श्री कबीर साहब बार बार कहते हैं कि कोई मुझे कह दे कि दिन को रात कह दो तो कभी नहीं, झूठी बात नहीं कहूंगा। कोई लालच दे, कोई किसी प्रकार का करिश्मा दिखाए, उसके पीछे दौड़ने वाला नहीं है कबीर। इसलिए साहब की बाणियों पर ध्यान देने की जरूरत है। मानव जीवन दुर्लभ है। मानव जीवन को खो देने के बाद फिर मिलना मुश्किल पड़ेगा। साहब बार बार यही कहते हैं कि मत भटको उन लोगों के पीछे जो करिश्मा दिखाते हैं। विवेक करो, विचार करो। वेद हो, पुराण हो, कोई भी हो, सब पर विचार करो। किसी के बोझा ढोने वाले पशु मत बनो। कहीं वेद में लिखा है तो लिखा है, तो कैसे लिखा है उस पर विचार कर लो, तब उसे मानिए। ऐसे मत मान लो। संसार बहुरंगी है। इसके रंगों का पता नहीं है कितने रंग में ये बदलता है, और जो बदलता है वो ठहरता नहीं। इसलिए बदलने वाले पर विश्वास न करो, सत्य पर विश्वास करो, सत्य को पकड़ो। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्यमेवेश्वरौ लोके सत्या धर्म सदासिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्त परम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य के ऊपर ही धर्म का टिकाव होता है, और सत्य ही ईश्वर। ईश्वर सत्य है, सत्य मूल है। सत्य से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। सत्य के आधार पर ही धर्म टिका हुआ है। इसलिए हमें सच्चाई को ढूंढना होता है, सत्यता को ढूंढना है, और सत्य को ढूंढ करके उस पर चलना है। आडंबर पर नहीं चलना है। किसी प्रकार की चमत्कारी वस्त्र दिखा करके कोई लुभाना चाहे, उस पर नहीं लुभना है। यही जीवन का समझने का एक मार्ग है। मनुष्य में मानवता होनी चाहिए। मानवता है सद्गुणों की। मनुष्य के अंदर ही सद्गुण है, ज्ञान है, विवेक है, विचार करने की शक्ति है। पशुओं में नहीं है। साहब ने तभी कहा है कि मानो तेरा गुण बड़ा, मान सन आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन। मनुष्य, तेरे अंदर जो एक विशेषता है वो गुणों की है और कुछ नहीं। पूरे संसार में, पूरे विश्व में यदि आदमी की पहचान हुई है तो उसके गुणों से हुई है। जिन्होंने अपने गुणों का सदुपयोग किया है वही जाने जाते हैं, और जिन्होंने अपने गुणों का सदुपयोग नहीं किया वो आज भी नहीं जाने जाते। कोई उनको नहीं पहचानता है। शरीर छूटता है, 13 दिन के बाद भूल जाते हैं लोग। और जिनने
सद्गुणों का उपयोग किया है, अपने चरित्र का ख्याल रखा है, वो आज भी इनकी यादें आती हैं। राम कृष्ण, बुद्ध, कबीर, ये सभी मनुष्य थे, लेकिन इन्होंने अपने गुणों का सदुपयोग किया, इसलिए आज ये याद किए जाते हैं। बाकी मनुष्य को कोई नहीं जानता। शरीर छूट गया, चला गया, 13 दिन के बाद भुला दिया जाता है। चरित्र ही जीवन की, मानव जीवन का सबसे बड़ा गहना है। चरित्र गिर गया तो सारी दिव्यता चली जाती है। दृष्टांत है, एक मंत्री था जो राज दरबार में उसका बड़ा सम्मान था, लेकिन उस मंत्री ने एक दिन सोचा कि इतना सम्मान मेरा क्यों, किस कारण से है, कौन सी ऐसी खूबी है मुझ में जो मेरा इतना सम्मान होता है। मेरी सुंदरता, मेरी स्वभाव, मेरी रहनी, मेरे काम, या किस चीज से मेरा सम्मान है। मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, विवेक से। उसने कहा इसका परीक्षा करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। वो प्रयोग करने के हेतु राज दरबार से जब घर को जाता तो राजकोष से कोई ना कोई वस्तु उठा लेता और कोष का जो चौकीदार था वो देखता, लेकिन मंत्री समझ करके कुछ कहता नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोजाना कोई ना कोई वस्तु ले जाता। उस चौकीदार ने सोचा ये तो धीरे धीरे कर कोष खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाएगा तो इसका जो आरोप है मेरे ऊपर लगेगा, क्योंकि मैं इसकी सुरक्षा में हूं। तो उसने जाकर के राजा साहब से बताया कि आपका मंत्री ऐसा ऐसा करता है। जब मंत्री दरबार पहुंचता है तो राजा साहब कहते हैं मंत्री तुम ठीक हो ना? बोले हाँ हुजूर मैं ठीक हूं। मंत्री मैं सुनता हूं कि तुम राजकोष से कोई न कोई वस्तु रोजाना ले जाते हो, इस तरह से तो पूरा हमारा कोष खाली हो जाएगा। मंत्री ने कहा हाँ हुजूर मैं तो ले जाता हूं। बोले महाराजा ने कहा यदि तुम अपनी चोरी भी कबूल करते हो तुम्हें 1 माह का कठिन दंड दिया जा रहा है। मंत्री बोला राजा साहब मुझको आपका दिया हुआ दंड स्वीकार है, लेकिन कुछ बात है, कोई प्रश्न है मेरे अंदर। राजा ने कहा क्या प्रश्न है? उसी प्रश्न का मैं आपके कोष का हर वस्तु सुरक्षित है, सिर्फ उस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं ऐसा किया। राजा ने पूछा क्या प्रश्न है? मंत्री ने बताया कि इस दरबार में मेरा सम्मान इतना क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन सा कारण है कि जो इतना सम्मान हो रहा है। मेरे काम को देख करके, मेरी बुद्धि विवेक को देख करके, मेरे शरीर को देख करके, रूप को देख करके, समय से आने जाने को देख करके, किससे वजह से मेरा सम्मान हो रहा है। राजा साहब ने कहा मंत्री
इस संसार में मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो जाए, कितना भी विवेकवान हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए और कितना भी समय का पाबंद हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं होता है। उसको कोई नहीं जानता है। एक से एक धनाढ्य चले गए, किसी ने उनको याद नहीं किया। सम्मान उसका होता है जो मनुष्य चरित्रवान है, जिसका चरित्र सही है, जिसकी रहनी सही है, उसी का सम्मान होता है। तुम्हारे चरित्र से तुम्हारा सम्मान होता है। वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, यदि उसका चरित्र खराब है, गिरा हुआ है, तो उसको कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं उसको सम्मान देगा और वो सजा का भागीदार होगा। कोई भी गलत काम करेगा तो उसे सजा भोगना पड़ेगा। इसलिए मंत्री, संसार में जिसकी का चरित्र है, जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर मनुष्यता है, उसी का सम्मान होता है, वही जो है याद किया जाता है। तुम्हारे इस प्रश्न को वजह से जान करके मैं तुम्हारी सजा को माफ करता हूं। तो संसार में चरित्र ही मानव का सबसे बड़ा धन है, उसकी रहनी ही सबसे बड़ा धन है। बाकी धन तो जीवन के लिए है, जीवोपार्जन के लिए है, लेकिन यह मनुष्य का जो धन है वो उसका चरित्र है, उसके गुण है। इसलिए मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है और किसी चीज से नहीं होती है। साहब इसीलिए कहते हैं कि मानव होकर के तुम मनुष्य हो जा और मानवता को अपना ले, मानवता में आ जा, तभी तेरा सम्मान होगा, तो तेरा कल्याण होगा। क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। धर्म, मजहब, संप्रदाय ये कुछ नहीं है। नाम ये तो आरोपित है सब, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई है तेरे गुणों की। तेरे शरीर का मांस हाड़ कोई काम नहीं आता है। और साहब ने बार बार यही कहा कि मानो तेरा गुण बड़ा, ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, सिख तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा या जैनी तेरा गुण बड़ा, ये नहीं कहा। या बैल तेरा गुण बड़ा, ऊंट तेरा गुण बड़ा, घोड़ा तेरा गुण बड़ा, ये नहीं कहा है। उन्होंने सीधे कहा मानस तेरा गुण बड़ा। मनुष्य की पहचान गुणों से है, हाड़ मांस उसके शरीर से, उसके धन से नहीं है। इसे साहब बार बार कहते हैं कि मानो शरीर पा करके तो इसका सदुपयोग का दुरुपयोग ना होने पाए। मानव जन्म पाए के बहुर न दो जी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे ढाल। इन शब्दों को, साहब के इन शब्दों को समझकर उतारे अपने में और समझे, अपने इस मानव जीवन को समझे, इस मानव तन को समझे और इसको बेकार न जाने दे। इसी जीवन में ही तुम्हारा उद्धार है, इसी जीवन में तुम्हारा कल्याण है, इसी जीवन में पाप और पुण्य है। मनुष्य से बड़ा पापी नहीं है, मनुष्य से बड़ा धर्मात्मा नहीं है, पशुओं में थोड़े। तभी तो कहा मानुष होके मानुष बड़ा पापिया।
मनुष्य से बढ़ करके कोई पापी नहीं। मानुष से बड़े पापिया अक्षर गुरुहीन मान, बार बार बन को ही गर्भ धरे जा। मनुष्य से बढ़ करके कोई पापी नहीं है जो गुरुओं को, सदगुरुओं के शब्दों को नहीं मानता है और बार बार बन मुर्गी की तरह गर्भ धारण करके बच्चे पैदा करता है, परिवार पैदा करता है और सारा जीवन उसी की देख रेख में बिता देता है। जैसे बन मुर्गी बार बार गर्भ धरती है, अंडे देती है और बस उन्हीं अंडों की सुरक्षा में सारा जीवन बिताती रहती है, उसी बन मुर्गी के समान है। तो मनुष्य रहेगा तो क्या कर पाएगा? इसलिए शब्दों को समझें, कबीर की वाणियों को समझें, सद्गुरुओं के अच्छे विचारों को समझें और उनको उतारें अपने जीवन में और अपने मानव जीवन को बेकार न खोने दें। इस जीवन में अपने कल्याण, जीव के कल्याण का मार्ग पकड़ लें, धन कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन उसको जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए और निवेदन करता हूँ कि इस मनुष्य जीवन को समझ करके अपना कल्याण कर ले और जीवन का सुधार कर ले। यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। साहेब बंदगी शब्द अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। समाधान के लिए ज़रूर कमेंट्स करें और समाधान पाएं। साहेब बंदगी सद्गुरु सद्गुरु। अहं सत्य चेतन ज्ञान स्वरूपम राम राम अखंडम अनूपम। अहं सत्य चेतन ज्ञान स्वरूपम अज राम राम अखंडम अनूपम। अहं सत्य चेतन ज्ञान स्वरूपम अज राम राम अखंडम। साहेब